बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 16 ज्ञानेंद्रियां। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, आज हम हमारे पाठ ज्ञानेंद्रियां, इसमें आँखों, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन सभी ज्ञानेंद्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं। इसमें दीदी की आंखों पर कपड़ा बांध रखा है और उनका भाई तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है। पहली आवाज उसने सीटी से की, दूसरी आवाज उसने ताली बजाकर की, तीसरी आवाज उसने एक बर्तन में चम्मच से की। तो अब आप मुझे बताइए कि दीदी की आंखों में कपड़ा बंधा है, फिर भी दीदी इन आवाज़ों को कैसे पहचान रही है? हाँ, तो इसका उत्तर है, हम आंखों से तो देखते हैं, आवाज़ की जानकारी हमें कानों से होती है। इसलिए आंखों पर कपड़ा बंधा होने पर भी आवाज़ किसकी है, यहाँ पता चल जाता है। तो हमें आवाज़ की जानकारी कान से होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। बच्चों, दीदी के हाथ में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ये आपको पहचाननी है। तो पहली वस्तु क्या है? बिल्कुल सही, आम। दूसरी और तीसरी। अब देखिए, आंखों पर कपड़ा बंधा होने पर भी इस बच्चे ने उन्हें कैसे पहचान लिया? तो फलों तथा फूलों में अपनी एक विशेष सुगंध होती है। ठीक है बच्चों, और सुगंध की जानकारी नाक द्वारा होती है। आँख तथा सुगंध का कोई संबंध नहीं होता, इसलिए बच्चे को दीदी के हाथों की चीज की पहचान हो गई। तो बच्चों, जो फल और फूल होते हैं उनको हम उनकी गंध से भी पहचान सकते हैं, और उसके लिए हमें हमारी नाक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, दोनों की आंखों पर कपड़ा बंधा है। ठीक है, दीदी और उनके छोटे भाई के दोनों के आंखों पर कपड़ा बंधा है। फिर भी स्वेटर कौन सा है और बनियान कौन सी है, यह इन दोनों ने कैसे पहचान लिया? क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों, स्वेटर का धागा ऊनी और हल्का खुरदरा होता है। बनियान का धागा प्राय सूती और नरम होता है, और यहाँ स्पर्श हाथों से छूकर उन्होंने आसानी से पहचान लिया। तो हम अपनी त्वचा के द्वारा खुरदरी चीज़ों को और चिकनी चीज़ों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब अगला देखते हैं, किस रंग का होता है? क्या आप जानते हैं आम का रंग किस रंग का होता है? अब आप ये दोनों चीज़ें कैसे जान पाए? तो बच्चों, आम का टिकोरा प्राय हरा और आकार में छोटा होता है। पक्का आम आकार में बड़ा और प्राय पीले रंग वाला होता है। आंखों से देखकर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना? हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तब हमें रंग और उनके आकारों की जानकारी होती है। बच्चों, नमक का स्वाद कैसा होता है? चीनी का स्वाद कैसा होता है? यहाँ आपको कैसे पता चलेगा? तो बच्चों,
नमक का स्वाद नमकीन अर्थात खारा होता है, चीनी का स्वाद मीठा होता है और यह जीभ से चखकर हमें ज्ञात होता है। जब हम नमक और चीनी का स्वाद चखते हैं तब हमें पता चलता है कि वह खारा है या मीठा है। तो बच्चों, अभी जो हम लोगों ने देखा ये हमारी ज्ञान इंद्रियां थी, ठीक है। ज्ञान इंद्रियां ये हमारा नया शब्द है। तो बच्चों, ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं? तो आसपास की परिस्थिति की जानकारी देने वाले अवयव, ठीक है। जो हमारे आसपास की परिस्थिति, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, तो ये जो हमारे आसपास की परिस्थिति होती है इसकी जानकारी देने वाले अवयव को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। जैसे हमारी आँखें हम देखते हैं, कान हम सुनते हैं, नाक गंध महसूस करती है, जीभ स्वाद की जानकारी देती है और त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहले है बच्चों हमारी आँखें। तो हमारी आँखों के द्वारा हम सब देख सकते हैं, है ना। हमारी आँखों के द्वारा हम सब देख सकते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं, उनके रंगों की जानकारी हमें आँखों से ही होती है। बच्चों, जिस प्रकार हर एक वस्तु का अपना एक रंग होता है और उस रंग को पहचानने के लिए, देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हर वस्तु का एक अलग आकार होता है और उस आकार को जानने और पहचानने के लिए भी हमें आँखों की आवश्यकता होती है। साथ ही बच्चों, हमें यह भी अनुमान होता है कि वह वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है और इन सब की जानकारी हमें आँखों से ही होती है। अब है हमारा अगली ज्ञानेंद्रिय कान। तो बच्चों, कान के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को सुन सकते हैं। जैसे मोबाइल में अगर बेल बजती है तब आप सुनते हैं, रेडियो से गाने सुनते हैं, धुन सुनते हैं, कोई आपस में बातचीत करता है तो उसकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो सुनना, कान से हम क्या काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं। तो ये है हमारे कान। तो बच्चों, कानों द्वारा हम सुन सकते हैं। हमारे पास खड़ा व्यक्ति क्या कह रहा है यह हमारी समझ में आता है। कानों द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि आवाज़ कर्कश है अथवा सुरीली है। तो बच्चों, आपने कोयल और कौवे की आवाज़ सुनी होगी। तो कोयल कितना मधुर गीत गाती है, कूहू कूहू करके, और वहीं जो कौवा रहता है वो कैसे आवाज़ करता है, काव काव। जब वो हमारे आसपास ऐसे आवाज़ करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो उसे हम कर्कश आवाज़ कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का रंग काला ही है, परंतु उन दोनों की बोली में बहुत ही अंतर है। एक की आवाज़ सुरीली है और एक की आवाज़ कर्कश है। तो ये सब जो आवाज़ें हैं ये हमें हमारे कान के द्वारा सुनाई देती है। इसके अलावा हम कानों से यह भी ज्ञात करते हैं कि सुनाई देने वाली आवाज़ किसी पक्षी की है अथवा प्राणी, जानवर, मनुष्य की है। कानों से हमें आवाज़ आने की दिशा भी ज्ञात होती है। अब बच्चों, अगली ज्ञानेंद्रिय है हमारी नाक। तो नाक जो है वो क्या करती है? नाक से हम खाने का, फूलों का, विभिन्न प्रकार के सुगंधों का हम सुगंध लेते हैं। विभिन्न वस्तुओं, फलों का, फूलों का हम क्या करते हैं? उनकी गंध लेते हैं। हमें उनकी गंध, महक समझ में आती है नाक के द्वारा। तो बच्चों, हमारी नाक
द्वारा हमें गंध, महक का ज्ञान होता है। फूलों तथा अगरबत्ती की गंध की जानकारी हमें नाक के द्वारा ही होती है। गंध से हम जान सकते हैं कि हवा दुर्गंध युक्त है। आपने कभी कभी देखा है ना, गंदी बदबू भी आती है, तो ये हमें कौन बताती है? ये हमारी नाक बताती है। बच्चों, गंध से ही हमें ज्ञात होता है कि कोई खाद्य पदार्थ खराब हो गया है या नहीं। तो बच्चों, आपने कभी कभी किचन में देखा होगा कोई फल या सब्जी सड़ गई है तो उसकी बहुत गंदी बदबू आती है और आपने सूंघा भी होगा। तो बच्चों, तो हमारी जो नाक है वो बहुत ही एक्टिव है। वो गंध से तुरंत ही बता देती है कि ये खुशबू अच्छी है या खराब है। इसलिए जब कोई खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है तो हमें उनकी गंध से ही उसकी जानकारी हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में हम अपेक्षित सावधानी रख सकते हैं। अगली है हमारी ज्ञानेंद्री जीभ। तो बच्चों, जीभ से हम क्या क्या जानते हैं? तो जीभ से हम स्वाद, अलग अलग प्रकार के जो स्वाद होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, इन स्वादों की पहचान हमें जीभ कराती है। तो बच्चों, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है जीभ, ये बहुत बड़ा कार्य करती है। जीभ से हमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है ना। हम जो भी चखते हैं उसका स्वाद कैसा है, ये हमारी जीभ बताती है। अभी आपने चीनी तथा गुड़ खाया ही होगा, कैसा लगता है? बिल्कुल सही, ये हमें मीठा लगता है। और करेला खाया आपने, तो करेला कैसा लगता है? करेला कड़वा होता है, बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये स्वाद हमें जीभ से ही ज्ञात होते हैं। इसके अलावा आपने आम का टिकोरा तथा नींबू ये भी खाया होगा, तो ये स्वाद में कैसे लगते हैं? ये खट्टे लगते हैं, है ना। नमक का स्वाद खारा, नमकीन होता है और ये भी हमें जीभ द्वारा ही ज्ञात होता है। बच्चों, आपने मिर्च खाई है? मिर्च का स्वाद कैसा लगता है? तो मिर्च का स्वाद तीखा होता है, चाहे हम हरी मिर्ची खाएं या लाल मिर्ची की सब्जी खाएं। जब मिर्च ज़्यादा हो जाती है तब हमारे मुंह में अंदर जलन होने लगती है, मतलब हमें तीखा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिर्ची तीखी है। बच्चों, अभी आपके लिए है करके देखो। नवीन खेल है जो आपको घर में ही खेलना है। खेल का नाम है 5 वस्तुएं खोखे में, नाम सोचो मन में। ठीक है बच्चों, तो ये खेल आप अपने घर में अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं। तो इस खेल में करना क्या है? तो देखिए, आप चित्र में जिस प्रकार देख रहे हैं इस प्रकार आपके पास ये सब वस्तुएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले गत्ते से बना एक खोखा डिब्बा लो। उसके एक और के भाग सतह पर इतना बड़ा छेद बनाओ जिससे तुम्हारा हाथ अंदर जा सके। बड़े छेद के सामने 5 छोटी वस्तुएं रखो, जैसे रबर, एक हाथ सिक्का, पेंसिल का टुकड़ा, कंकड़ या जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो आप रख सकते हैं। फिर जिस खिलाड़ी को दाव मिला हो वह खिलाड़ी उस बड़े छेद में से खोखे में हाथ डाले और एक एक वस्तु हाथ में ले और उसे स्पर्श से पहचाने और वस्तु का नाम बताए। इसके पश्चात उसको क्या करना है? उस वस्तु को बाहर निकाल के सबको दिखाना है कि उसने इस वस्तु को सही पहचाना है या नहीं। अब बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए कि इस खेल में ये जो खेल खेला जा रहा है इसमें किसका उपयोग हो रहा है? कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी उपयोग हो रही है? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सही, ये है हमारी त्वचा। हम वस्तुओं को छूते हैं तब हमें उन वस्तुओं के आकार और उनके प्रकार के बारे में जानकारी मिलती है।
बच्चों, हमारी अगली ज्ञानेंद्रिय है त्वचा। तो बच्चों, जो त्वचा है ये हमारी त्वचा है। इस त्वचा द्वारा, इसे हम चमड़ी या खाल भी कहते हैं, इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। जिस प्रकार हम नहाने के लिए पानी निकालते हैं, उसमें गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करके हम हाथ लगा के देखते हैं कि उसमें पानी हमारे नहाने लायक है या नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो जब हम छूते हैं, उस पानी को स्पर्श करते हैं, तो उससे हमें उसका ज्ञान होता है कि वह पानी गर्म है और हमें और ठंडा पानी मिलाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो स्पर्श है, हमारी त्वचा है, वो हमें गर्म वस्तु या ठंडे वस्तु की जानकारी देती है। इसके अलावा बच्चों, कोई वस्तु खुरदरी है या चिकनी है, इसे भी त्वचा द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो ये सब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां थी। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। अब देखिए, हलचलों से सही तालमेल। तो बच्चों, हम जो भी हलचल करते हैं उसमें सही तालमेल होना ज़रूरी है। जैसे हम विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, काम करते हैं, तो काम या खेल करते समय प्रत्येक समय जो भी हलचलें करते हैं, तो उन्हें करते समय हम एक ही साथ कई अवयव का उपयोग करते हैं। और इन अवयव का जब उपयोग करते हैं तो उसमें सही तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे इस चित्र में अभी आप देख रहे हैं, चाची जी मूंगफली के दाने भून रही हैं। एक ही समय वे अपने किन अवयव का उपयोग कर रही हैं, क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो चाची जी मूंगफली के दाने भून रही हैं, तो आप देखिए उनकी जो गर्दन है, ये झुकी हुई है, नीचे झुकी हुई है। और उन्होंने जो बाएं हाथ में है, क्या पकड़ी है? सरसी पकड़ी है, और सरसी से कढ़ाई पकड़ कर रखी है ताकि कढ़ाई गिर ना जावे। और साथ ही वो अपने दाहिने हाथ से क्या कर रही हैं? जो कलछी से कढ़ाई में रखे हुए मूंगफली के दानों को भून रही हैं, है ना? और अपनी आंखों से उस कढ़ाई को देख भी रही है। उनका ध्यान इस ओर है कि दाने ठीक ठीक भुने जा रहे हैं या नहीं। मूंगफली के दाने अच्छी तरह भुनने पर उनसे चटपटी गंध आती है। नाक से यह गंध ज्ञात होते ही गैस के चूल्हे को तुरंत बंद करती हैं। तो बच्चों, इन सभी गतिविधियों, कार्यों या हलचलों में सही तालमेल होना चाहिए या नहीं? चाहिए। तालमेल न होने पर क्या होती हैं? त्रुटियां होती हैं, अर्थात गलतियां होती हैं। दानों को भूनते समय वे बाहर गिर सकते हैं, ठीक से भुने नहीं जाएंगे या कच्चे रह जाएंगे अथवा जलकर काले पड़ जाएंगे। तो कोई भी काम करते समय यदि विभिन्न क्रियाओं में सही तालमेल न हो तो काम में त्रुटियां अथवा गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। अभी बच्चों, शरीर के विकारों पर विजय। विकार मतलब जो हमारे शरीर में कमियां होती हैं, जैसे किसी के हाथ नहीं होते, किसी की आंखें खराब होती हैं, कान खराब होते हैं या पैर नहीं होते, तो ये हमारे शरीर के विकार हैं। तो इन पर भी विजय पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यदि शरीर का कोई अवयव अर्थात अंग ढंग से अपना काम न कर सकता हो तो उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां होती है। यदि आंखें ठीक से काम न करती हो तो हमें स्पष्ट दिखता नहीं। इसी प्रकार कानों का काम अव्यवस्थित हो तो हमें साफ साफ सुनाई नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति आती है तब कार्यकलाप व्यवस्थित रूप से नहीं किए जा सकते। अपने काम स्वयं करना कठिन हो जाता है।
परंतु बच्चों ऐसी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। कुछ विकार तो चिकित्सकों द्वारा किए गए उपचार से दूर हो जाते हैं और कुछ बातों से दूसरे लोगों की सहायता ली जाती है। कई अवसरों पर विशेष प्रकार के साधनों की सहायता ली जाती है। बाद में हम अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बच्चों, यदि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तब चश्मे का उपयोग किया जाता है। यदि बिल्कुल भी ना दिखता हो तो आवाज सुनकर हाथों से टटोलकर अपने काम किए जा सकते हैं। अंधे व्यक्तियों को सफेद छड़ी का उपयोग करते हुए तुमने देखा होगा। छड़ी की सहायता से वे सामने वाले रास्ते का अनुमान लगाते हैं। रास्ते की पहचान करने के लिए वे अपने आसपास होने वाली आवाजों का भी उपयोग करते हैं। पर्याप्त भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी वे स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। बच्चों, यदि सुनाई न देता हो तो हम श्रवण यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि बिल्कुल ही न सुनाई देता हो तो सांकेतिक चिन्हों वाली भाषा का उपयोग करते हैं। कभी कभी कानों की शल्य क्रिया करने पर फिर से सुनाई देने लगता है। इसी प्रकार बच्चों, पैर में विकार हो तो विशेष प्रकार से बनाए गए वाहनों का उपयोग किया जाता है। किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों, ये है अरुणिमा सिन्हा। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं इनके बारे में छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, ये अरुणिमा सिन्हा है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली 22 वर्षीय एक लड़की हैं। एक बार रेलगाड़ी से यात्रा करते समय चोरों से उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उसे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। समीप वाली रेल की पटरियों पर एक अन्य रेलगाड़ी आ रही थी। अरुणिमा उस रेलगाड़ी के नीचे आ गई, जिससे उसे गंभीर चोट लग गई। उपचार द्वारा किसी प्रकार डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, परंतु उन्हें अरुणिमा का एक पैर काटना पड़ा। अरुणिमा से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता था कि अब इसका आगे क्या होगा, परंतु उसने अस्पताल में ही निश्चय किया कि हताश या निराश होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसा करके दिखाना है कि कोई भी लाचार न कह सके। डॉक्टरों ने उसे कृत्रिम पैर लगा दिया। नवीन पैर की आदत होते ही उसने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। दुर्घटना के बाद लगभग 1 वर्ष में ही उसने हिमालय की एक चोटी की चढ़ाई के अभियान में सफलता प्राप्त की। इसके बाद ठीक अगले वर्ष अरुणिमा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भी विजय प्राप्त की। अरुणिमा की इस कहानी द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि अवयव में विकार होने पर भी हमें अपना धीरज खोना नहीं चाहिए, क्योंकि विकारों पर भी विजय पाई जा सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और उसे जीती भी, और उन्होंने किसी का एहसान नहीं लिया। तो बच्चों, हमें भी इस प्रकार स्ट्रांग बनना चाहिए कि हम किसी भी वस्तु से या किसी भी परिस्थिति से निराश ना हो। अब हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो बच्चों, ज्ञानेंद्रियों के कारण हमें अपने आसपास की परिस्थिति की जानकारी मिलती है। आंखें, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से
सुन सकते हैं, नाक द्वारा गंध ले सकते हैं। जीभ से हमें स्वाद ज्ञात होता है, त्वचा द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। काम करते समय हलचलों में तालमेल रखना पड़ता है, तालमेल न होने पर त्रुटियां होती हैं। यदि किसी अवयव में विकार आ जाए तो काम करने में कठिनाई होती है। अवयव में विकार होने पर हमें अपना धीरज खोना नहीं चाहिए, क्योंकि विकारों पर विजय पाई जा सकती है। बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखेंगे। नीचे दी गई जानकारियां किन ज्ञानेंद्रियों से होती हैं? पहला है, अमरूद में मिठास है। तो ये कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमें बताती है कि अमरूद में मिठास होती है? तो ये है बच्चों हमारी जीभ। हम अमरूद खाकर उसके स्वाद की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है, बाहर कोयल कूक रही है। तो बाहर जो कोयल कूक रही है उसके बारे में कौन बताता है हमें? तो वो है कान। हम कान के द्वारा जब आवाज सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि बाहर कोयल कूक रही है। तीसरा है, सूर्यमुखी का फूल पीला है। तो ये रंग हमें किससे पता चलता है बच्चों? आंख से। चौथा है, अगरबत्ती में सुगंध है। ये किससे पता चलती है? तो ये है हमारी नाक से। पांचवा है, तौलिया खुरदरी है। तो तौलिया के खुरदरा है कि चिकना है, ये किससे पता चलता है? तो ये है स्पर्श से, अर्थात त्वचा से। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।